तिरचुपुर नाम के एक गांव में बीकू नाम का एक बैल अपने परिवार के साथ रहता है। बीकू बैल कुछ ही दिन पहले अपना सब कुछ खोकर बैठा है। उससे पहले वो सिर्फ बेवकूफ काम करता था, लेकिन अब वो समझदारी से काम लेने की पूरी कोशिश कर रहा है। माँ, हम अपने घर कब जाएंगे? मुझे ये झोपड़ी में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हम अब अपने घर नहीं लौट सकते हैं बेटा। वो अब किसी और का घर है और अब से यही हमारा घर है। मुझे माफ कर दो बेटा। मेरी ही गलतियों की वजह से आज हमारे घर में कोई और है और हम इस झोपड़ी में हैं। बीकू बैल के पास एक थोड़ा सा बड़ा खेत और अच्छा खासा घर था। वो मजदूरों से खेती करवा के ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, लेकिन यूं ही लोगों की हर बात में आ जाता था। इसलिए लोगों की ही बातों में आकर खेत एक बैल के नाम करके बैठा और घर एक बैल के नाम करके खुद अपने परिवार के साथ गरीबों वाली तकलीफें झेल रहा है। बहुत कोशिश करने के बाद बीकू को एक नौकरी मिली है, सुबह उठकर लोगों के घर में अखबार डालने की। रुको रुको, अकबर को फेंकने की सोचना भी मत। यहाँ लाओ, मेरे हाथ में दो। तुम अकबर फेंक कर चले जाते हो, वो एक दिन पानी में गिर जाता है और एक दिन मेरे चाय में आकर गिरता है। ये कैसे काम कर रहे हो तुम? माफ कर दीजिए, मैं कल से अकबर आपके ही हाथ में ही देकर जाऊंगा। कितना बढ़िया घर है मेरा, और तू मुझे रोज इतना सुबह उठाकर अकबर मेरे हाथ में देना चाहता है? चुपचाप अच्छी जगह पर रखकर जाया कर। ये वही बैल है जिसने बीकू की नासमझी का फायदा उठाकर उससे उसका घर हड़प लिया था। बीकू उसकी बात सुनकर सिर्फ सर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही हर दिन गुजरता रहता है बीकू और उसके परिवार का। फिर एक दिन बचे हुए अकबर में से एक खबर पढ़ने लगता है लड्डू। कच्चे मकान वालों को घर छोड़कर जाने की सलाह और अच्छे मकान वालों को घर में ही सुरक्षित रहे। आज रात से 3 दिन तक लगातार तेज बारिश होगी कि गांव भी डूबने की संभावना है। कोई पुराना अकबर पढ़ रहा होगा। घर में पुराने अकबरों का बंदर है ना बेटा? नहीं माँ, ये तो आज का ही अकबर है। ये देखो, इस साफ लिखी है आज की तारीख। वो बात सुनकर वीनी गाय और बीकू बैल के होश उड़ जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। उनकी झोपड़ी उस तूफान के सामने एक पल के लिए भी टिकने के काबिल नहीं थी, इसलिए वो घर छोड़कर जाना ही सही समझती है। वीनी गाय, मैंने एक बार अपना घर खोया है, दोबारा वही गलती नहीं करना चाहता हूँ। मैं आखिरी तक अपने घर को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसे कहते हुए भीकू अपने घर को बचे हुए अकबरों से डखाने लगता है। वो देखकर वीनी अपना सर पकड़ लेती है। इतनी तेज बारिश में ये अकबर कैसे काम आएंगे कहकर, लेकिन हर तरह से हारा हुए भीकू को अब इन अकबरों पर भरोसा करना भी गलत नहीं लग रहा था। हर बार बेवकूफी तुम करते हो और तुम्हारे साथ झेलना हमें पड़ता है। चले जाते तो सुरक्षित रहते ना। इन अकबरों से क्या होगा? तुमसे समझदार तो बच्चे होते हैं। ऐसे कहते हुए ना चाहते हुए भी वीनी को अपने पति के साथ उस झोपड़ी में ही रुकना पड़ता है। रात को वीनी गाय, बीकू बैल और उनका बेटा लड्डू उसी झोपड़ी में सो जाते हैं। रात होते ही सच में जोरों की बारिश होती है, लेकिन इन तीनों को इस बात की खबर तक नहीं होती है।
अगले दिन सुबह, तूफान सच में आने वाले थे ना? तो अब तक हम सब सही सलामत कैसे हैं? बाहर निकलकर देखते हैं। ऐसे कहते हुए बाहर निकलकर देखा तो सारा गांव कमर तक डूबा हुआ था और अब भी बारिश हो रही थी, लेकिन उनकी झोपड़ी पानी के ऊपर ही थी। वो देखकर तीनों में से किसी को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। मम्मी, अपना घर तो पानी के ऊपर है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जमीन पर ही है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये मैजिक है, पिताजी का मैजिक। ऊपर वाले ने मेरी सुन ली, मेरी परिवार को बचा लिया। ऐसे बीकू बेल का वो न्यूज़पेपर वाला घर उन्हें हर मौसम से बचाता है और हर सुविधा देता है। वो देखकर उसे धोखा देने वाले खुद की ही ईर्ष्या में जलने लगते हैं। भोले भाले से तबलापुर के लोग, उन्हें ना सेलफोन का पता है ना टेलीफोन का पता है। टीवी और सिनेमा थिएटर तो दूर की बात है। गांव में सिर्फ 2 रेडियो है। एक सरपंच के पास है जो सिर्फ सरपंच ही सुनते हैं, और एक चाय की दुकान वाले कमलेश बैल के पास। पूरे गांव में सरपंच को कोई टक्कर देने वाला है तो वो तुम ही हो कमलेश भाई। अगर तुम ना होते तो पता नहीं हमें ये समाचार कैसे सुन पाते। थोड़े दिन सब्र कर लो चाचा जी, इस रेडियो को बेचकर टीवी लेकर आने वाला हूँ। टीवी। ये टीवी क्या होता है कमलेश? बड़ा वाला रेडियो है क्या? आपको बताऊंगा तब भी समझ में नहीं आएगा। जब लेकर आऊंगा तब देख लेना टीवी क्या होता है। ये बात आग की तरह फैल जाती है सारे गांव में और जल कुकड़े सरपंच के कानों तक भी पहुंच जाती है। सरपंच को रेडियो के बारे में भी कमलेश के रेडियो को देखकर ही पता चला था। अब उसे टीवी क्या होता है ये भी नहीं पता है, इसलिए इतने परेशान हो रहा है। उस कमलेश ने मुझसे पहले रेडियो खरीदकर मेरी आधी इज्जत पहले ही मिट्टी में मिला चुका है। अब उसे ये टीवी नाम की बला से मेरी बाकी की इज्जत निकलने से कैसे बचाऊं? पहली बार रेडियो लेकर आने पर जो बात फैलाती थी, अभी भी वही बात फैलाएंगे। इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? जब कमलेश पहली बार अपना रेडियो लेकर आया था, तब जलकुकड़ा सरपंच और उसकी पत्नी ने मिलकर पूरे गांव वालों को ये कहकर डरा रहे थे कि कमलेश ने काला जादू करना सीखा है और वो उसी की मदद से एक डब्बे से इतनी सारी आवाजें निकलकर सुना रहा है। लेकिन जब कमलेश ने सरपंच को भी एक रेडियो लाकर देने का वादा करता था, वो काला जादू वाली बात कैसे गायब हो गई, किसी को समझ में ही नहीं आया। अब दोनों पति पत्नी फिर से वही करना चाहते थे, कमलेश बैल को बदनाम करके। ये देखो गांव वालों, अब तुम जिन्हें रेडियो पर सिर्फ बात करते हुए सुन रहे थे, अब उन्हें इस टीवी नौटंकी करते हुए भी देख पाओगे। इसी को टीवी कहते हैं। कैसे लग रहा है देखकर? मुझे एक ही बात समझ में नहीं आ रही है, इतने बड़े इंसान इस टीवी के अंदर कैसे गए होंगे और यहाँ पर कभी तो बाहर आएंगे ना। ये अब कभी भी वापस नहीं आ सकते हैं। इन पर बहुत खतरनाक वाला काला जादू किया है इस चाय की दुकान वाले ने। हमें अभी इसी वक्त इसे गांव से बाहर निकल देना चाहिए। ऐसे फिर से सरपंच और उसकी पत्नी मिलकर एक साधारण से चाय वाले पर इतना बड़ा इल्जाम लगाकर उसे गांव से ही बाहर निकलने की योजना बनाते हैं। कमलेश भी अपने तरफ से खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है। आपने इस रेडियो के वक्त भी ऐसे ही कुछ कहा था और अब आप खुद रेडियो पर समाचार सुनते हो। आपका कैसा भरोसा करना है कि
आप ये सब अपनी भी एक टीवी के लिए नहीं कर रहे हो। ऐसे जोर से सवाल करने पर सरपंच और उसकी पत्नी चुपचाप घर लौट जाते हैं। लेकिन उन्हें उनके साथ हुए अपमान का बदला लेना था और एक टीवी भी, इसलिए एक नई योजना बनाते हैं और उसी योजना से अगले दिन से गांव के लोगों को गायब करने लगते हैं। और सबसे पहले वही जाकर कमलेश से बहस भी करते हैं। जब मैंने और मेरे पति ने कहा था तब तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया था ना। अब ये कमलेश अपनी टीवी के अंदर लोगों को भरने के लिए गांव से गायब कर रहा है। लेकिन अभी तक तो कोई भी गायब नहीं हुआ है। तुम्हें ये बात कैसे पता चल गई? कहीं तो तू काला जादू नहीं करने लग गए हो ना? लोग उल्टा उन्हीं से सवाल करने पर सरपंच और उसकी पत्नी को समझ में आता है कि सबसे पहले जाकर कुछ भी नहीं करना है। जिनके घर से लोग गायब हुए हैं वो खुद शोर मचाएंगे, तब बीच में बात कर सकते हैं। कमलेश, मेरी पत्नी कहाँ पर है? सच बता, तू कल जादू करके लोगों को अपनी टीवी के अंदर डाल रही है ना? अब तुम लोगों को मेरी बातों पर विश्वास हो रही है ना? जब तक किसी को कोई नहीं देते तब तक अकल नहीं आता है ना? अकल की जरूरत कैसे, ये बात तो अब पता चलेगी सरपंच जी। गांव वाले होंगे बोले भले से, मैं नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए सरपंच और उसकी पत्नी ने जिन लोगों को गायब किया था उन सब को लेकर आता है। वो लोग बताते हैं दोनों पति पत्नी ने कैसे झूठ बोलकर बाहर भेजा था। सच्चाई सामने आने के बाद दोनों शर्मिंदा होते हैं और माफी मांगते हैं। उसके बाद सब लोग टीवी बिना किसी डर के देखते हैं।